कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में है। कई लोग कहते हैं यार मेरे को इंपोर्ट करना है, HMS1 करूँ, 2 करूँ या एल्युमिनियम करूँ या कॉपर करूँ। HMS1 होता क्या है, लोहा होता है और बाहर से अपन इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, और इंडिया में आके ये फर्नेसेस पे जाता है और फर्नेसेस और अदर आइटम इसकी बनाते हैं, जैसे सरिया हो गया, गाटर हो गया, टियारन हो गया, फिर और भी कई आइटम हो गए। मेन समस्या क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हमेशा यही सोचते हैं कि पहले कंटेनर में क्या फ़ायदा होगा। यार आप एक दुकान खोलते हो और आप उसमें लाखों रुपए लगाते हो और उसके बाद भी 4 महीने बाद उसमें कोई प्रॉफिट नहीं आता, पता है आपको। दोस्तों मैं आज बैठा हुआ था और मेरे पास एक मेंबर आए, हमसे स्पेशल मिलने आए। उन्होंने एक पूरी ये लिस्ट, डॉक्यूमेंट की नहीं, ये लिस्ट बना के दी सवालों की। मैं आज लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ आप लोगों के साथ। मैं आज आपको स्क्रैप बिजनेस की इंपोर्ट डिटेल के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ मेन अहम सवाल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये सवाल मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, और ये सवाल मैं डॉक्टर शुगुप्ता सर से भी पूछूंगा और आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेन वो भी यहाँ पे वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लो, अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल पे स्क्रैप इंपोर्ट या फिर कोई भी आइटम इंपोर्ट की पूरी जानकारी मिलती है। हाँ, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट की भी जानकारी मिलती है। अब सबसे पहले हम जानेंगे बिजनेस मॉडल के बारे में, उसके बाद सप्लायर के बारे में, और उसके बाद इंपोर्ट के प्रोसेस के बारे में। तो ये सारी डिटेल हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस मॉडल में इंडिया में HMS का मार्केट रेट क्या है। अब क्या होता है, जो सबसे बड़ा इशू आता है, देखिए इंडिया में HMS का रेट कहाँ से पता लगता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो मैसेज रेट सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे एक खुद की हमारी कंपनी है ऑल प्राइजेस। इसमें आपको HMS का रेट इजीली पता लगता है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार आप सोच रहे हैं इंपोर्ट करने की, तो यहाँ पे ये चीज़ की जानकारी आपको मिलती है और ये बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देते हैं। तो उसके लिए आप इस वाले नंबर पे कॉल करना अगर आपको रेट की सर्विस की रिक्वायरमेंट हो। अब बात आती है कौन सा सप्लायर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में है। कई लोग कहते हैं यार मेरे को इंपोर्ट करना है, HMS1 करूँ, 2 करूँ या एल्युमिनियम करूँ या कॉपर करूँ। ये सवाल हैं जो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। अब आप यकीन मानना, अगर आपको स्टार्ट करना है तो अशोक सर, जो डॉक्टर शुगुप्ता सर हैं, उनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो कहते हैं आपको कोई भी आइटम करो बट पहले शुरुआत करो छोटे से, मतलब SSG, स्टार्ट सिंपल और घटिया। ये वर्ड दिमाग में आप बसा लेना, कोई भी बिजनेस कर रहे हो। मैं कह रहा हूं अगर आपने दिमाग में बसा लिया तो इस बात की श्योरिटी है कि आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे। अगर आप जीरो से स्टार्ट करें ना कोई भी काम, तो हमेशा जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको पता रहेगा। तभी तो जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है जो एकदम वायरल होते हैं, आप देखते हो ना, एकदम वायरल होते हैं और उन पे करोड़ों रुपए आते हैं और फिर भी उसके बाद वापस से गरीब हो जाते हैं। तो अशोक सर का कहना है SSG करो, स्टार्ट करो, सिंपल करो, घटिया करो और जीरो से स्टार्ट करो। तो अशोक सर का कहना है आप पहले छोटे लेवल पे स्टार्ट करो और 4-5 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो आप OCC भी ले सकते हो, HMS1 और HMS2 भी ले सकते हो। तो आप इस चीज़ से स्टार्ट करो और इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। उस वैरायटी के लिए हम हैंड होल्डिंग, जो हमारा प्रोसेस है, हम उस पे जाते हैं। अब अगला सवाल हो गया, शुरू में किस स्क्रैप से स्टार्ट करना बेहतर है। मैंने अभी इसका सवाल का जवाब दिया। वो 2 आइटम है जो सबसे बेस्ट है अगर आप स्क्रैप में जाना चाहते हो। आप इंपोर्ट करना चाहते हो OCC यानी ओल्ड कॉरुगेटेड कार्टून, जिसे हम गत्ता बोलते हैं। दिल्ली के आसपास मेरठ में जाता है, दिल्ली के आसपास आपके बहुत जगह जाता है। ये गत्ता रिसाइकलिंग यूनिट वहाँ पे लगी हुई है। अब बात करें दूसरी आइटम, वो है HMS1 और HMS2। ये कहाँ जाता है? ये सारा माल जाता है आपका मंडी गोविंदगढ़ या फिर लुधियाना। ये 2 जगह है आपके हमारे आसपास। बट आप ऐसा मत समझना इंडिया में 2 ही जगह है, नहीं, हर जगह हर मार्केट है, हर फर्नेस लगी है। अब HMS1 होता क्या है, लोहा होता है और बाहर से अपन इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, और इंडिया में आके ये फर्नेसेस पे जाता है और फर्नेसेस और अदर आइटम इसकी बनाते हैं, जैसे सरिया हो गया, गाटर हो गया, टियारन हो गया, फिर और भी कई आइटम हो गए। अब मेन समस्या क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए। ये बिजनेस मॉडल पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ये पहली वीडियो है। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो एक कंटेनर हमेशा आपको करना है इंपोर्ट, तभी आपको स्क्रैप में थोड़ा सा बेनिफिट होगा। अगर आप सोचें कि आधा कंटेनर इसका डाल लूँ, आधा माल इसका डाल लूँ, तो स्क्रैप में खुली आइटम होती है, आपके माल का दोनों का कूड़ा भी होगा और माल बेकार भी हो जाएगा। अब बात आती है पहले कंटेनर से कितना प्रॉफिट एक्चुअल में एक्सेप्ट करें। बहुत सारे लोग हमेशा यही सोचते हैं कि पहले कंटेनर में क्या फ़ायदा होगा। यार आप एक दुकान खोलते हो
और आप उसमें लाखों रुपए लगाते हो और उसके बाद भी 4 महीने बाद उसमें कोई प्रॉफिट नहीं आता, पता है आपको? और आप सोच रहे हो पहले कंटेनर में प्रॉफिट आ जाए। मैं कह रहा हूँ 50 पैसे किलो, 1 रुपए किलो फिर भी बचेगा, बट पहली बारी में आपका एक्सपेंस भी तो लगेगा, आने का, जाने का, सेटिंग बनाने का। आई एम राइट? तो एक्सपेंस को मत गिनो, पहले आप प्रोसेस को चालू करो। प्रोसेस चालू कर लिया तो एक्सपेंस तो अपने आप ही कम हो जाएगा और आगे आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अब ये चीज हो गई। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला सप्लायर के बारे में कि आपको सप्लायर से कैसे माल लोडिंग करानी है, कैसे मिलेगा। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर 1% भी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आप डिटेल में चाहते हैं हमारी पूरी और डीप डिटेल, तो आप अगर यही सवाल डॉक्टर गुप्ता सर से पूछना चाहते हैं तो आप कहाँ से बात करें, नीचे चैट बॉक्स में ज़रूर डालना। हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें आप जाओ। उसमें सबसे पहले तो आपको सप्लायर की डिटेल मिल जाएगी, आपको माल की डिटेल मिल जाएगी, क्या क्या इंपोर्ट करना है, प्रोसेस सारा A to Z आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोबारा से अगली बार। नमस्कार।